रॉबर्ट गैनी के अधिगम के 8 प्रकारों की उदाहरण सहित हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है संकेत अधिगम प्रकार। यह सिद्धांत पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की पालना करता है। इस सिद्धांत का उदाहरण है कि चौराहों पर बत्ती को देख करके वाहनों का रुक जाना, अर्थात इसमें अधिगम संकेतों के द्वारा होता है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि यह सिद्धांत थॉर्नडाइक की बिल्ली पर आधारित है। इसमें उद्दीपक देकर के अनुक्रिया कराई जाती है और बिल्ली इसको प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। बार बार प्रयास करने पर अधिगम होता है। श्रृंखला अधिगम, यह सिद्धांत गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है और यह क्रमिक अधिगम का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का उदाहरण है कि एक लड़की कॉलेज से आती है और फर्श पर अपना कोट फेंक देती है। जब उसकी माँ उसे डांटती है तो वह कोट को उठाकर खूंटी पर टांग देती है। तो इस प्रकार का उदाहरण है ये। और श्रृंखला अधिगम 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समरूपी, इसमें व्यक्ति एक समान प्रकार की अनुक्रिया करता है। और दूसरा है विषमरूपी, इसमें व्यक्ति अलग अलग ढंग से अनुक्रिया करता है। शब्द साहचर्य अधिगम, इस प्रकार के अधिगम में शब्दों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसमें सहस्र वाचन होता है, पाठ का रटंत स्मरण होता है। और शब्दों के व्यवहार में परिवर्तन कहे तो उसी शब्दों का प्रयोग एक तो गुस्से के रूप में करते हैं, प्यार से करते हैं, यानी कि उसी वाणी में विष है और उसी वाणी में अमृत है, ऐसा होता है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी बहुविभेदन सीखना या तुलना करना। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति के सामने अनेक उद्दीपक रखे होते हैं और उन उद्दीपकों में तुलना करके वह सीखता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। यह प्रत्यय यानी कंसेप्ट लर्निंग यानी संप्रत्यय। इस प्रकार के अधिगम में प्राणी पूर्व अनुभवों, प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के आधार पर प्रत्ययों का निर्माण करता है। प्रत्यय वस्तु, व्यक्ति, प्राणी अथवा घटनाओं के संबंध में वे सामान्यकृत विचार या मानसिक बिंब होते हैं। सिद्धांत यानी कि रूल लर्निंग, इसमें विभिन्न सिद्धांत समझने की प्रक्रिया होती है। किसी प्रक्रिया अथवा घटना को संचालित करने को कार्यविधि संबंधी क्रमबद्ध तथा तार्किक विवेचना ही सिद्धांत कहलाते हैं। इस प्रकार में इंसान 2 या ज़्यादा सिद्धांतों के पारस्परिक संबंध से नया प्रत्यय समझता है। मतलब जो प्रत्यय हम जानते हैं उसको हम नए सिद्धांत को समझने में उपयोग करते हैं। अंतिम और आखिरी सिद्धांत है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें अधिगम सोपानकी में सर्वश्रेष्ठ अधिगम है। इसमें बालक के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है तथा वह अपनी विभिन्न मानसिक शक्तियों, चिंतन, मनन, तर्क, विश्लेषण द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त करता है, निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार से ही मानव जाति ने प्रगति प्राप्त की और इसमें इंसान हिस्सों में नहीं सीखता। तो साथियों, ये हमारे गहने के अधिगम के 8 प्रकार पूर्ण हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना।